सो के उठ गए तो मोबाइल से बच जाएं तो बड़ी बात है। इनके हालात तो ये हो गए कि अब जैसे मैं वापस इलाहाबाद जाऊंगा ना, तो जो भी विलेजेस पड़ेंगे, टाउन एरियाज पड़ेंगे, वहां पे अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री है तो कब्रिस्तान की बाउंड्री पे 2-4 मजनू खड़े हुए मिलेंगे। 3 बजे जाओ, 4 बजे जाओ, 5 बजे जाओ। तालाब है तो उसकी बाउंड्री पे मिलेंगे, स्कूल है तो उसकी बाउंड्री पे। भैया रात में 3 बजे इनका कौन सा कारोबार चल रहा भैया? रात में 3 बजे मोबाइल लगाए हुए, और ऐसे कभी बाम इधर करेंगे, कभी ये, जैसे अनिल अंबानी ने इन्हीं को जिम्मेदारी दे रखी है, जैसे अडानी ने इन्हीं को बोल रखा है कि भाई तुम्हें ये प्लांट लगाना है। इतने स्टाइल के साथ। और हमसे किसी ने एक दिन हमसे मुस्कुरा करके कहा कि हजरत मामला ये है, जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। ये हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। अपने हालात का जायजा लो जवानों, अपने आप को मेहनती बनाओ। उस लड़के ने मेहनत की, संघर्ष की, नतीजा ये निकला कि वो डीएम की कुर्सी तक पहुंचा। कितनी इज्जत दिला दी एजुकेशन ने, कितनी रिस्पेक्ट दिला दी एजुकेशन ने, कि अब सिर्फ उसके परिवार ही का नाम रोशन नहीं हुआ, उस गांव का भी नाम रोशन हो गया जिस गांव से वो बिलोंग करता है। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को एक टारगेट दो। ए माँ बाप, ए पेरेंट्स, अपने बच्चों को बचपने ही से एजुकेशन की तरफ माइल कर दो, उन्हें बुरी आदतों से बचाओ। हमारी कौम के अंदर शराब का नशा पनपता चला जा रहा है। बहुत सारे बच्चे ड्रीम 11 के ऊपर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जुआ हो, नशा हो या कोई बुरी आदत हो, ये दीमक की तरह तुम्हें खोखला कर देगी। और नशा तो इतना खतरनाक गुनाह है, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, जिसने खमर कहते हैं शराब को, एक कतरा भी पी लिया और बगैर तौबा किए मर गया, जहन्नमियों की शर्मगाहों से बहने वाली बदबूदार पीप पिलाई जाएगी उसको। तौबा करो, बुरी आदतों से बचो। और जब कोई जुआ खेलता है तो गोया के खिंजीर के खून में वो अपने हाथों को मल रहा होता है। हम दुनिया में जुआ खेलने नहीं आए हैं, शराब पीने नहीं आए हैं, हम तो अपने हाथ में कलम लेकर आए हैं, इंसाफ देने आए हैं। किसी से शिकवा क्यों करते हो जब तुम पढ़ते ही नहीं, तालीम की तरफ तवज्जो देते ही नहीं? आज मेरी कौम की हजारों हजार बेटियां, आप हर जिले से, हर थाने से रिपोर्ट मंगवाइए, कोर्ट मैरिज के कितने केसेस मिलेंगे कि मुस्लिम बच्चियां। अब आगे मैं क्या बोलूं, शर्म आती है बोलते हुए, आगे का जुमला क्या बोलूं मैं? कितनी मुस्लिम बच्चियां दूसरों के साथ। हैरत होती है, कलेजा फटता है। इसका हल यह है कि अपने घर को दीन का माहौल दो, और दूसरा अपनी कौम की बेटियों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल दो। क्या कहने? अभी राशिद रजा मरकजी आए हैं, अभी आएंगे इंशाल्लाह कुछ देर में। उस नौजवान ने देखो हिम्मत की, 3 करोड़ रुपए की लगभग ज़मीन खरीदी, जिसमें माशाल्लाह 2 करोड़ 60 लाख रुपए लगभग वही बता रहे थे इकट्ठे किए आप ही लोगों से। पूरे गांव के लोग चाहें तो क्या मुश्किल है वो इंटर कॉलेज नहीं बना सकते? हजरत बताइए मुझे। हर जगह बनना चाहिए, हर विलेज में। दूसरों के हम जब पाबंद हैं तो वो जो चाहेंगे करेंगे, क्या कर लेंगे आप? क्या कहेंगे? और ये अमीर लोग हमारे मुसलमानों में कहां उठाएंगे पैसा? शादी में। इनकी मालदारी हो तो शादी ब्याह देखो, और गरीबी देखनी हो तो इनके तालीम गाहें देखो, मदरसे देखो, मस्जिदों के इमामों की तनख्वाहें देखो। वहां पे पैसा नहीं है इनके पास, और जब शादी हो तो चाहे जमीन बेचना पड़े। मूंछ लंबी रहनी चाहिए मुच्छड़ की, नाक नीची ना हो। अबे नाक तो नमरूद की ऊंची ना हुई, उसमें भी मच्छर चला गया। क्या कहना? और हमारे मुस्लिम लीडर्स, नेता लोग ये सोचते हैं कि मस्जिदों की जिम्मेदारी भी मौलाना लोग संभालें, मदरसे भी मौलाना लोग बनाएं, चलाएं भी ये। अभी स्कूल के लिए भी ये सोच रहे हैं कि ये भी यही चलाएं। तो तुम खाली नारे लगवाओगे? एक एक टिकट खरीदने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए दे सकते हो? अरे अपनी कौम की बेटियों के लिए मदरसे बना करके जाओ, नाम जिंदा रहेगा तुम्हारा। वाह वाह, माशाअल्लाह। वरना जब तक MP MLA तब तक नाम जिंदा रहेगा, भूल जाएंगे लोग।
और जो बच्चों के हाथों में कलम दे के जाएंगे, हाफिज मिल्लत को देख पूरी दुनिया जानती है हाफिज मिल्लत माशाअल्लाह। जिन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया बनाया पूरी दुनिया उनको जानती है। एजुकेशन ऐसी चीज होती है, इल्म से नाम जिंदा होगा। कौन जिंदा नाम रखेगा सैयद साहब? कोई किसी को याद नहीं रखता। आजकल लोग अपने अब्बा को भूल जाते हैं। यार तुम्हें याद रखेंगे? टिकट खरीदो, मैं मना नहीं करता है, जो सियासत भी करो, लेकिन यार सिर्फ पैसा कमाने के लिए सियासत ना करो। उलमा तो बेचारे करेंगे ही। कौम की बेटियां गैरों के साथ फरार हो रही हैं, चुल्लू भर पानी में डूबने का मकाम है। और मैं अपनी बेटियों से कहता हूं, मेरी बेटियों, तुम्हें उम्मे अम्मारा की दास्तान याद नहीं है? तुम जैनब का पर्दा भूल गई? तुम इमाम हुसैन की जौजा हजरत शहरबानो की कुर्बानी भूल गई? तुम्हें जैनब का वो तेवर, वो कुर्बानी, वो जज्बा याद नहीं कि नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, जैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगी शोहरत मेरी बहन सुन, फेसबुक पे रील बरहना होकर के, उरिया होकर के, अपने बालों की नुमाइश करके, अपने हुस्न की नुमाइश करके, मेरे कौम की बेटी तुझे इज्जत नहीं मिलेगी। देख, इज्जत अगर चाहती है तो कनीज़े फातिमा जहरा बन जा। इंस्टाग्राम की सारी लड़कियां जो अपने हुस्न की नुमाइश करती हैं और अपने दफ्तर को गुनाहों से भरती हैं, पूरी जिंदगी उनकी गुजर जाए, उन्हें वो शोहरत नहीं मिल सकती जो एक उस लड़की को अल्लाह ने शोहरत दे दी जिसने कर्नाटक की सरजमीन पर दुश्मनों के सामने पर्दे का लिहाज किया। जब वो अपना नारा लगा रहे थे तो वो बेटी पर्दे के अंदर से नारे तकबीर का नारा लगा रही थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी कौम की बहन बेटियों, एक प्लानिंग चल रही है, साजिश। इनकी बेटियों को, इनकी बहनों को बहकाओ। और सुनो, मैं मुस्लिम लड़कों से भी कहता हूं, कैमरे भी लगे हुए यहां पर, मैं इनसे भी कहता हूं, तुम भी अपनी निगाहें पाक करो। किसी समाज, किसी अन्य धर्म की बहन बेटी पर बुरी निगाह न डालो। यू वांट, आप चाहते हो कि हम शादी करें, तो आपके समाज में लड़कियों की कमी नहीं है। अपने माँ बाप को बोलो, शरीयत में कोई शर्म नहीं है। रात में 3 बजे मोबाइल पे बात करते हुए शर्म नहीं लगती, तो अब्बा से ये कहते हुए शर्म क्यों लगती है कि अब्बा मुझे शादी करना है? अपने समाज में शादी करो। ऐसा ना करो जो किसी को उंगली उठाने का मौका मिले। हमारी बात समझ आ रही है कि नहीं? बोलो जोर से जरा, और ऊंचा बोलिए। मैंने जो कहना था इशारों इशारों में कह दिया। अक्लमंद को इशारा काफी होता है। ऐ मेरी बहनों, अपने दीन, अपने तशख्खुस, अपने स्टेटस को कुर्बान करके दूसरी जगह जाकर मामला वही होगा, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। हमारे सदर साहब, हमारे करम फरमा हाजी मोहम्मद आलम साहब बड़ी मोहब्बत करते हैं, और हमारे मोहतरम इम्तियाज साहब और यहाँ के मौजूदा प्रधान और जितने भी हैं। अरे ये पूरा गांव तो ऐसा है, सोचता हूँ इलाहाबाद में मकान बनाऊंगा तो इसी बस्ती में बनाऊंगा इंशाअल्लाह। गोपालीपुर वालों, अगर रहने को मकान बनाओ तो या रसूल अल्लाह। अरे मकान बना लें तो आपत्ति तो नहीं है आप लोगों को? घबरा तो नहीं गए आप लोग? डर तो नहीं गए? अल्लाह खुश रखे। आमीन बोलो, जरा जोर से बोलो आमीन। मेहनत करो, कोशिश करो,
उस लड़के ने मेहनत की, कहां से कहां पहुंच गया। ये हमारे मौलाना इम्तियाज मिसबाही अशरफिया के हमारे साथी हैं, हमारे आरिफ भाई अशरफिया के साथी हैं, मौलाना जिलानी साहब आए थे वो भी अशरफिया के हमारे साथी हैं, ये उलमा बैठे हैं। अरे तुम तो सो रहे होते हो, ये रात में 4 बजे उठ करके अपना सबक याद कर रहे होते हैं। तो कभी इनकी खुशहाली देख के ना हसद मत किया करो, मौलाना लोगों को बड़ा मजा आ रहा है। ये भी देखो कि जब हम सो रहे, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, हमारे तस्लीम भाई, अल्लाह आपको खूब लंबी उम्र दे तस्लीम भाई, और जितने भी हमारे भाई हैं सबको अल्लाह शादो आबाद रखे। इस बस्ती पे अरे माशाल्लाह हमारे तस्लीम भाई कह रहे हैं हजरत घर यहीं बनाइए, हम रहने को ज़मीन देंगे। अल्लाह खुश रखे। मुझे ज़मीन नहीं, मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए, और यकीन है मुझे ज़मीन न दो, बेशक आपने मोहब्बत का इजहार किया। तस्लीम भाई पूरी कमेटी वाले मिल करके ज़मीन खरीदो और अपनी कौम की बेटियों के लिए इंटर कॉलेज बनाओ। हाथ उठा के इस बात की तायीद करो जरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 50 लाख की ये जमीन खरीदी बता रहे थे मुझे इम्तियाज भाई। 3-4 करोड़ या 5 करोड़ का सारा प्रोजेक्ट होगा, बना दो बेटियों के लिए, जिसमें हमारी बेटियां कुरान भी पढ़ें, मैथ भी पढ़ें, फिजिक्स भी पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, और जब निकल के जाएं बाहर तो अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पे नकाब भी हो और सीने में इल्म का खजाना भी हो। वाह वाह, बोलो हाथ उठा के, ये बात सही है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जलसों से बेशक असर पड़ता है, मगर इसका असर वक्ती होता है। असर को पायदार बनाना चाहते हो तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाओ, इदारे बनाओ। अल्लामा अरशदुल कादरी फरमाते थे वो जलसा बांझ है जिससे कोई तहरीक जन्म न ले। समझ लो आज इस जलसे से एक तहरीक ने जन्म लिया है। अल्लाह ने चाहा साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, वो दिन जरूर आएगा। गोपालीपुर इलाहाबाद की सरजमीन पर हमारी बच्चियों के लिए इंटर कॉलेज बनेगा इंशाअल्लाह। बोलो हाथ उठा के इंशाअल्लाह। हिम्मत है कि नहीं? इरादा है? APJ अबुल कलाम ने कहा था ख्वाब वो नहीं है जो इंसान सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। आप समझे नहीं मेरा जुमला? ख्वाब वो नहीं जो इंसान सोते हुए देख रहा है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। मुझे यहां तक पहुंचना है, पहाड़ों से निकलने वाला झरना कभी ये नहीं पूछता, कभी नहीं पूछता कि समंदर कितनी दूर है, वो तो सफर करता रहता है, यहाँ तक कि समंदर की गोद में जाके सो जाता है और फिर खुद भी समंदर का एक हिस्सा बन जाता है। ओ भाइयों हिम्मत करो, हौसला करो। APJ अबुल कलाम ने कहा था सूरज की तरह बनना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे रास्ता सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा माशाअल्लाह। और इसी दरमियान मैं जिनका जिक्र कर रहा था, हमारे छोटे भाई मोहतरम राशिद रजा मरकजी भी तशरीफ ले। आप लोग बैठे रहे, यहीं बिठाऊंगा अपने पास, देखना मैं जिनके बारे में बता रहा था आपको। आ जाओ बे राशिद भाई, इधर आ जाओ। इन्हें देख के मुझे वो हमारे एक दोस्त है मौलाना फाजिल साहब, उनके लिए आओ इधर आ जाओ। राशिद भाई इधर आओ, आ जाओ इधर करीब आ जाओ। इनकी मेहनत देख करके सुना दूं, कुछ मिसरे सुना दूं, इजाजत हो तो। ये मर्द कलंदर तने तन्हा उठा, हिम्मत की, देखा न गया कौम का ये हाल, बेटियों का ये हाल देखा न गया इनसे। मैंने कहा ना ख्वाब वो नहीं जो इंसान सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता। तो उस ख्वाब ने इन्हें सोने नहीं दिया। जहां पे इमामत करते हैं, पढ़ाते हैं, अपने लिए नहीं, अपने कौम की बेटियों के लिए एक ख्वाब देखा कि मरने से पहले कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि मर भी जाऊंगा तो मेरी कौम मुझे दुआओं में याद रखेगी। हिम्मत की, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। वो मेरे मकासिद को समझ ही नहीं सकता, वो मेरे मकासिद को समझ ही नहीं सकता। जिसने मेरी आंखों में
मेरी आंखों में उतर कर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। और राहत इंदौरी के दो मिसरे इनके लिए पढ़ूंगा। और चूंकि आप मुझे ज़मीन देने के लिए कि हमारे तस्लीम भाई की मैं मोहब्बतों को सलाम करूंगा, मैं इनसे ऐसी कहने लगा कि मैं इलाहाबाद में अगर कहीं मकान बनाऊंगा तो गोपालीपुर में बनाऊंगा। तो तस्लीम भाई बेचारे भी आए, उनकी मोहब्बत, बोले हज़रत मैं आपको ज़मीन दूंगा, आप मकान बनाइए। इतनी मोहब्बत करते हैं राशिद भाई। ये ज़िला हमारे इधर इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा, सारे लोग बहुत प्यार देते हैं। कैमरे लगे हुए हैं, किसी से दुश्मनी करवाओगे क्या मेरी यार? सब लोग बहुत प्यार करते हैं। और 10 तारीख में इंशाल्लाह मंझनपुर में भी आ रहा हूं फिर दोबारा मैं। सब बहुत प्यार देते हैं, मगर बात यह है कोई करीबी होता है और कोई बहुत करीबी होता है। फर्क तो होता है ना। तो सबकी मोहब्बत अपनी जगह। मैंने इनसे कहा जमीन मुझे न दो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काफी है, बच्चियों के स्कूल के लिए दे दो। सब लोग मिलजुल करके एक चमन लगा दो और इनसे सीखो। ये एक आम घर के हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत से रात दिन सफर करके अपना दामन फैला करके जलसों में जा करके। और अभी आपसे भी कहूंगा, इनके कूपन आप लेकर के जाएं, 100 रुपए, 200 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, जितने भी हों। कतरे कतरे से समंदर बन जाता है मेरे दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह 3 करोड़ की तो जमीन है और तकरीबन इतना ही पैसा इदारे में लगेगा। इस शख्स ने साबित करके दिखा दिया है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। जरा हाथों को उठाएं, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वाह वाह। सदर साहब कर लो हिम्मत, सब लोग मिल करके, और मुझे फोन करके बताना। और इस काम के लिए जब बुलाना तो यह भी मत सोचना कि हजरत को क्या देना है नहीं देना, कुछ मत देना, हम देंगे आपको। क्या कहने, बाकी तो आप सब देते ही हो माशाल्लाह। तहाइफ पेश करता हूँ उतना कि मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि ये सब आपकी मोहब्बत की इनायात है, वरना मैं क्या, मेरा दिल क्या, मेरा अंदाजे जुनू क्या। आप तो करो काम। और इन्होंने मेरी भी बड़ी हिम्मत बंधाई है, राशिद भाई ने हमारे, और इंशाअल्लाह ख्वाब तो मेरा भी है, जमीन पे उतरना बाकी है। जब खुदा चाहेगा तो इंशाअल्लाह उतर जाएगा। जोर से बोलो इंशाअल्लाह।